असम असेंबली के सरमाई सेशन के दौरान कांग्रेस के रुकने असेंबली अब्दुल रहीम अहमद ने सरकार से सवाल किया। असम के सरहदी इलाकों को परमानेंट तौर पर सील करने की बात कही और लोगों को फॉरेनर बताकर पुशबैक करने के मुद्दे को उठाया। अब्दुल रहमान अहमद ने कहा कि सरहदी इलाकों में मकामी लोगों पर जुल्म सितम हो रहा है। गैर मुल्की या बांग्लादेशी करार देकर लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है, जुल्म है। कांग्रेस विधायक अब्दुल रहीम अहमद ने इस सिलसिले में सलाम टीवी से खास बातचीत की और कहा कि असेंबली में हमने ये मुद्दा उठाया, लेकिन इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। आज एंटी पॉलीगैमी बिल पर भी असम असेंबली में चर्चा की गई। उसके बाद रुकने असेंबली रफीकुल इस्लाम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम मुखालिफ कानून बना रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुसलमानों को परेशान किया जाए। मुल्क में पर्सनल लॉ बोर्ड है मुसलमानों के लिए, तब भी इस तरह से सीएम क्यों कानून बनाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉज के तहत भारत के संविधान ने ये अलाउ कर रखा है। इस्लाम ने इसको एनकरेज नहीं किया है। इस्लाम धर्म में ये नहीं कहा है कि दो तीन आपको करना ही है, ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी दो बीवी के दरमियान जस्टिस नहीं कर पाते, उसको बोला है बिल्कुल एक ही शादी करना। दूसरी शादी करोगे, अगर दोनों में बीच में जस्टिस कर पाओगे तब जरूरत हो तो, लेकिन जस्टिस इतना आसान नहीं है। इसका मतलब इस्लाम ने इसको एनकरेज नहीं किया है, जस्ट परमिशन है। अगर इस्लाम में इसमें परमिशन है, कुरान में परमिशन है, आसाम के मुख्यमंत्री कौन होता है कि हमारे कुरान में हाथ डालने का, इस्लाम के इस हुक्म में हाथ डालने का? आपको किसने इख्तियार दिया? देखिए, मेरा एक क्वेश्चन आया था बॉर्डर सील और हम आसाम से फॉरेनर पुशबैक के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने एक उत्तर दिया है जो 2021 से लेके आज तक 32,207 इतना फॉरेनर डिटेक्ट हुआ है और बहिष्कार हुआ है 1416। आप लोग सबको पता है, जो फॉरेनर बांग्लादेश से यहाँ आते हैं उन लोगों को पुशबैक करने के लिए एक होना चाहिए, वो प्रत्यावर्तन एक एकॉर्ड होना चाहिए। वो एकॉर्ड अब तक नहीं है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, तो इसीलिए ये पुशबैक आप नो मैंस लैंड तक लेके आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अंदर जाने नहीं देते, यह सबको पता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, और जैसे बोलता है हमारा सीएम साहब ने, जब बांग्लादेश से लाख आदमी आ रहा है, फॉरेनर आ रहा है, असम की डेमोग्राफी चेंज हो गया है, तो देखिए प्रैक्टिकली क्या है। प्रैक्टिकली सिर्फ 32,000 फॉरेनर को डिटेक्ट कर पाया है, तो प्रैक्टिकल कोई स्टेप नहीं ले रहा है ये गवर्नमेंट। कांग्रेस विधायक अब्दुल रहीम ने खास तौर से असम विधानसभा शीतकालीन सत्र चलते हुए एक खास प्रश्न किया था असम सरकार से कि असम के जो नज़दीक में जो बॉर्डर है, बांग्लादेश हो या अन्य बॉर्डर है, वो बॉर्डर को परमानेंट रूप से सील करने को लेकर, परंतु असम सरकार ने इस पर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब्दुल रहीम अहमद ने हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का विधायक हूं और मैंने जो असम का जो बहुत पुराना जो प्रॉब्लम है, जो विदेशी प्रॉब्लम, फॉरेनर प्रॉब्लम, और बार बार स्थानीय लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसी को लेकर मैंने असम सरकार से एक प्रश्न किया था कि बॉर्डर इलाकों को जो सील करना चाहिए, तो उस पर असम सरकार द्वारा मुझे कोई संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिला है। तो इसी को लेकर देखा जाए तो ख़ास तौर से उन्होंने, अब्दुल रहीम ने साफ तौर से कहा है कि असम में लगातार ये जो प्रॉब्लम है, फॉरेनर प्रॉब्लम, जो डिटेंशन कैंप हो या पुश बैक हो, ये जो होता रहा है, ये सील नहीं करने के लिए बॉर्डर, अगर बॉर्डर सील होता है तो बॉर्डर से दूसरे लोग कभी नहीं आ सकते, परंतु बॉर्डर को परमानेंट रूप से सील नहीं करते हैं सरकार, और लगातार स्थानीय जो इंडिजिनियस लोग हो या जो यहाँ के स्थानीय लोग हो, उनको बार बार फॉरेनर डिक्लेयर कर पुश बैक करते हैं और डिटेंशन कैंप में डालते हैं। इसका एक ही सलूशन है, असम और बांग्लादेश और अन्य जो बॉर्डर है उसको परमानेंट रूप से जो सील करना होगा। यही बात आप कांग्रेस के विधायक अब्दुल रहीम ने हमसे बातचीत के दौरान कहा।